नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जिस राज्य को मिल रहा, डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। जब लोग तुलना करते हैं जंगल राज वर्सेस कानून राज की, तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बिहार की जनता अपने विकास की रफ्तार को थमने नहीं देगी, निरंतर जारी रखेगी और निरंतरता के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए एनडीए की सरकार को बनाने का मन बनाया है। लंबी कतारें जो महिलाओं की पोलिंग बूथ पर देखी गई, वो फिर एक बार विश्वास दिखाता है कि महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और 5 पांडव जो एनडीए के गठबंधन के, उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बार की जीत रिकॉर्ड जीत होगी, जो 15 साल पहले की रिकॉर्ड को भी पछाड़ देगी। सर, ममता बनर्जी, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी रहे आरके सिंह ने 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? मुझे जानकारी नहीं है। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक फ्रेज है वंदे भारत को, वंदे मातरम को लेकर, तो किस तरह देखते हैं ये बयान जिस तरह से ममता बनर्जी? मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं को बार बार अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की आदत क्यों पड़ गई। बंकिम चंद्र उपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर उस समय में सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने नए प्राण फूंकने का काम किया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, और जिसको 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम प्यार से राजेंद्र बाबू सब लोग कहते हैं, उनको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो उसको पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर, युवाओं से लेकर नागरिकों को कह रहे हैं पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। आज की पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार वंदे मातरम की क्या भूमिका हमारे स्वतंत्र संग्राम में रही, उसको जानना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ का दौरा करके गए, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और अगर भाजपा के नेतृत्व में भी केंद्र के पास जाना है इस मदद लेने के लिए, तो चलने के लिए तैयार आप पिछले 3 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, जब से आपदा आई, एक बार नहीं अनेक बार मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद की। हजारों मकान पहले दिए, जो लगभग 13,000 मकान है, उसके बाद 93,000 के लगभग मकान दिए जो हमारे गरीब परिवारों को मिले। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए सड़कों को बनाने से लेकर प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसके लिए दिए। राज्य की सरकार पूरा पैसा खर्च करने में भी कई बार विफल रही, लेकिन केंद्र की ओर से धन की कमी कहीं नहीं आई। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल के लिए दिल खोल कर देंगे। जहां एक और पंजाब को 1600 करोड़ दिए, तो हिमाचल को 1500 करोड़ दिए। कहीं कोई कमी केंद्र सरकार से ना आई थी, ना आएगी। अगर कांग्रेस आई तो पहले इंडस्ट्रियल पैकेज केंद्र ने बंद किया था, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस लेके जो 90-10 का था वो खत्म किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से किसी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 90-10 की रेशो को वापस लागू किया और उसके बाद हजारों करोड़ पे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कभी कोई कमी नहीं आने दी। 3 सरकारें आपने उनके समय देख ली, पहले वीरभद्र जी की, जयराम जी की, अब सुक्खू जी की। कभी केंद्र से कोई कमी नहीं आई, ना ही आगे कोई कमी आएगी। जहां तक आप मेडिकल की बात कर रहे थे, जायका के प्रोजेक्ट में, इतना ही स्पष्ट कर दूं, कोई भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होता है तो केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं होता, और उसमें क्योंकि जो लोन के रूप में पैसा आता है वो केंद्र की सरकार को वापस करना पड़ता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80% इस प्रोजेक्ट में है जायका का, वो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको वापस करना है। तो उनकी मंजूरी के बिना तो पैसा हो ही नहीं सकता।
तो जब मई महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी नड्डा जी से मिले तो उन्होंने गुहार लगाई थी कि इसको मंजूर करवाएं। उसके बाद नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इसको मंजूर किया है। जो वित्त मंत्रालय से पैसा आएगा, जायका का पैसा और हिमाचल के स्वास्थ्य सुविधाओं के सशक्तिकरण और लोगों के उद्धार के लिए और इलाज के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है बंटी हुई है। अरे सब एक साथ दिख रहे हैं भाई। ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़े। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।